दोस्तों, आप लोग फार्मा में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आपके पास बजट कम है, तो आज हम आपको एक ऐसा प्रोडक्ट की जानकारी देने वाले हैं जिसको नाम मात्र पूंजी से एक छोटे से जितने में पैसे में बिजनेस की शुरुआत होती है उतने पैसे से, और वो प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा बिकता है पूरे इंडिया में, उस बिजनेस को अपना ब्रांड बना करके उसकी शुरुआत कैसे करें, कितनी लागत आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, कौन से कागजात लेने पड़ेंगे, तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, इस पूरी जानकारी आपको हम 8 से 10 मिनट में देंगे। दोस्तों, ये पूरा हमारा 20 से 25 साल का अपना एक्सपीरियंस है जो आपसे शेयर करेंगे। हमारी वीडियो को देख करके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एकदम नए हैं। आप उसी ढंग से अगर आप करते हैं दोस्तों, तो आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जैसे आप कोई चीज़ खरीदने चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है, एक ब्रांड नेम से आप मांगते हैं। वो ब्रांड नेम आप या तो खुद उसको एक बार यूज किए होते हैं या दूसरे के द्वारा बताया गया होता है कि ब्रांड बहुत है, या कोई डॉक्टर कोई चीज़ प्रिस्क्रिप्शन कोई दवा करता है तो भी एक ब्रांड नेम से। तो यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ब्रांड नेम। तो दोस्तों, प्रोडक्ट क्या है, आज हम यहाँ पे आपको दोस्तों शेयर करने वाले हैं हर्बल टूथपेस्ट। जैसे सब लोग दोस्तों अब केमिकल युक्त जो भी टूथपेस्ट आ रहे हैं लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, और वहाँ पे हर्बल यानी आयुर्वेदिक दवाओं या आयुर्वेदिक पेस्ट का सबसे ज़्यादा लोग अपने जीवन में उसको ला रहे हैं। तो आप भी अगर अपना कैरियर या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना करके अपने ब्रांड की, अपने कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं तो दोस्तों सारी जानकारी तो जैसे हमने शेयर किया, आपको क्या चाहिए, एक ब्रांड नेम जो कि लोगों को मांगते हैं। अब इसी ब्रांड नेम का आपको एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा जिससे आपके कंपनी की, आपके प्रोडक्ट की पहचान होगी। लोगो अट्रैक्टिव आप अपने ढंग से करवा सकते हैं, ब्रांड नेम आप अपने ढंग से चूज कर सकते हैं। अब लोगो और ब्रांड नेम का आपको क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क, जिससे इसका कोई डुप्लीकेटिंग ना कर सके। ये दोस्तों ट्रेडमार्क कितने दिन के लिए होता है, ये 10 साल के लिए होता है। 10 साल बाद इसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब आपका ब्रांड नेम और लोगो रेडी हो गया। अब आपको और क्या चाहिए, अपने ब्रांड को क्वालिटी देने के लिए आप जो भी ब्रांड टूथपेस्ट ला रहे हैं दोस्तों, इसकी क्वालिटी से आप कभी समझौता नहीं करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब भी प्रोडक्ट की शुरुआत करिए कि इसकी क्वालिटी से नो कंप्रोमाइज, क्वालिटी वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए। इसमें जो भी रॉ मटेरियल पड़ रहा है वो नंबर 1 होने चाहिए। और जिस चीज़ के लिए आप बना रहे हैं, जैसे आपके क्या दांतों में क्या प्रॉब्लम होती है लोगों को, 90% लोग दांत में दर्द, दांतों में पानी लगना, दांत का पीलापन, मुंह से बदबू आना, तो इस सब कॉम्बिनेशन का एक टूथपेस्ट बनेगा और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो क्या हो गया, ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए ब्रांड की क्वालिटी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए दोस्तों, उसकी पैकेजिंग जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसकी पैकेजिंग बहुत बेटर होनी चाहिए। इसके लिए आप थोड़ा सा मार्केट का सर्वे करेंगे। मार्केट का सर्वे करके आप देखेंगे जो हर्बल टूथपेस्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है आपके क्षेत्र में या पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया की जो सबसे ज़्यादा टूथपेस्ट बिक रहा है वो कौन सा है, उसकी पैकेजिंग कलर क्या है, उसकी पैकेजिंग डिजाइन क्या है, आप उससे बेटर यहाँ पे लाएंगे। उसकी नकल नहीं करना है, हमको बेटर बनना है, तो आप उसको बहुत बेटर, उससे लाख गुना बेटर। आज हमारे आपके पास इतना डिजिटल टेक्नोलॉजी आगे हो चुकी है, एक डिजाइनर पड़े हुए हैं, तो आप अपनी पैकेजिंग के डिजाइन अपने अनुसार आप करेंगे, कलर आप अपने अनुसार चॉइस कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, ब्रांड नेम, ब्रांड का लोगो, ब्रांड की क्वालिटी, ब्रांड की पैकेजिंग, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ये आपके रेडी हो गए। अब आपको रेडी हो गए तो आपको और क्या चाहिए, आपको एक कुछ कागजात बनवाने होंगे। लेकिन कागजात बनवाने के लिए आपको एक लोकेशन सेट करना होगा, एक स्थान की चॉइस करना होगा। स्थान आप अपने अनुसार चॉइस कर सकते हैं, आप घर से भी कर सकते हैं। कमरा छोटा बड़ा कोई भी हो चल सकता है। उसको आपको एक ऑफिस का रूप देना पड़ेगा। ऑफिस का रूप आप अपने ढंग से कर सकते हैं। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस में कुछ डिजिटल टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे जीएसटी बिल निकलता है। अब जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस में कुछ कागजात को अप्लाई करना है।
सबसे फर्स्ट क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर आप नए हैं, जानकारी नहीं है, तो सेल टैक्स में जो एडवोकेट है उनके थ्रू इस जानकारी ले सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एडवोकेट के द्वारा लेने से आपको एक प्रॉफिट ही होगा दोस्तों, आपको जब भी रिटर्न फाइल करना होगा आप उनसे करवा सकते हैं, क्योंकि आप अभी अनुभव नहीं है या इसका काम एडवोकेट द्वारा ही होता है। तो आपसे इसको देने के लिए इसके एवाज में कुछ अपने शुल्क ले सकते हैं। और ये क्या लेना होगा, जो दूसरा कागजात है दोस्तों, या FSSAI रजिस्ट्रेशन। चूंकि ये फूड प्रोडक्ट है तो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और क्या, अगर आपके पास बजट कम है तो इस समय सरकार की बहुत स्टार्टअप नीति चल रही है, उस स्टार्टअप नीति का फायदा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MSME यानी कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा के सरकार की जो भी स्टार्टअप नीति है उसका आप प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक, आपके जो नियर में बैंक शाखा है वहां संपर्क करें, या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब आपका फाइनेंशियल की भी व्यवस्था हो गई। अब अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे करना है, एक ही साथ आपके पास बजट ज्यादा है, आप पूरे इंडिया में स्टेट वाइज फैलाना चाहते हैं, तो आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने से आपका एक प्रॉफिट ये होगा, जिस कंपनी से आप अपने प्रोडक्ट को बनवाएंगे उस पर लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है। अब आपका ये भी लाइसेंस हो गया है। अब आपको लगता है कि नहीं, मैं कंपनी का MD या CEO बनना चाहता हूं, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब हो गए छोटे मोटे कुछ कागजात, जैसे करंट अकाउंट वगैरह, ये सब तो आप जानते हैं, या ऑनलाइन बैंकिंग की आप व्यवस्था कर सकते हैं। बाकी कोई एक्स्ट्रा कागजात जरूरत नहीं है दोस्तों, सारे कागजात रेडी हो गए। अब आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपने एक रेजुलेशन बनाइए, एक एग्रीमेंट बनाइए, जो आप थर्ड पार्टी के सामने प्रोवाइड करेंगे। हमारी क्वालिटी वेस्ट होनी चाहिए, हमारे जो भी प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल पड़ेगा वह नंबर 1 पड़ेगा, स्टैंडर्ड पड़ेगा, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जब हमारे प्रोडक्ट की बैच बन के रेडी होगी, हमारे ऑफिस में डिलीवर होगी, तो उसके साथ हमको लैब टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। ये आप अपने एग्रीमेंट में करेंगे। हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी या कुछ क्लेम आता है, इसकी जिम्मेदारी जो है मैन्युफैक्चरर कंपनी की होगी। ये आप अपना एग्रीमेंट बनाएंगे। अब आपका सारे कागजात रेडी हो गए, आपका ब्रांड नेम हो गया। अब हम चलते हैं गूगल पे। गूगल पे आप जाएंगे दोस्तों, वहां पे सर्च करेंगे थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सारी कंपनी की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए होंगे। आप वहां देखेंगे फला कंपनी WHO IFO GMP सर्टिफाइड, ऐसे ऊपर नीचे करते जाएंगे। फिर अगला कंपनी का नाम, डिटेल, उनके पास क्या क्या सर्टिफिकेशन है आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। अब आप किसी एक पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद उसके अंदर साइड पर जाएंगे तो वहां पे आएगा प्रोफाइल, अबाउट अस, कांटेक्ट नंबर, कंपनी के उनके किस किन क्लाइंट का वो प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट इमेज, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी एक पे जिसके बारे में आपको जानकारी लेना है उस पर आप क्लिक करिए। आपके उनके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है तो आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, सारी इमेज आ जाएगी। आप उनके क्लाइंट के बारे में जानकारी लेना, उनके कौन कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट बनाते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उनकी जानकारी आ जाएगी। अब हम चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पे। कॉन्टैक्ट अस पे जैसे ही आप जाएंगे, कंपनी का पूरा डिटेल, कंपनी डिटेल्स, ईमेल ID, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। यहीं बैठ के आप फोन पे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करने को आपको नहीं कहेंगे। आप उनके कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में विजिट करिए। विजिट करने के बाद वहाँ फेस टू फेस बात करिए, उनके देखिए किसकी कंपनी के कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसकी पैकेजिंग कैसे, सब कुछ वहाँ विजिट करके। और वहाँ अगर आप विजिट करते हैं, खाना पीना, नाश्ता पानी सब कुछ कंपनियाँ प्रोवाइड करती हैं, जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं। तो वहाँ विजिट करिए। विजिट करने के बाद सारी डिटेल बैठ के बात करिए, आप बताइए, वो आपसे पूछेंगे क्या क्या क्वांटिटी है। अगर आप अपना पैकेजिंग जो भी डिटेल है उनसे बनवाना चाहते हैं, कंपनी की प्रोडक्ट की पैकिंग वगैरह, वो खुद बना के आपसे उसके ऑर्डर ले लेंगे कि आपको सही है, चेक कराएंगे। अगर आप ओके करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इस ढंग से वहाँ भी कर सकते हैं। आप अलग अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग अलग भी डिजाइन करवा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कितनी क्वांटिटी में बनवाना चाहते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000।
लेकिन अभी आप छोटी बैच का प्रोडक्ट बनवाएंगे, क्योंकि अभी आप नए हैं। आप छोटी बैच का प्रोडक्ट बनवाइए, इसकी एक्सपायरी दोस्तों 2 साल की होती है। 2 साल में आप आराम से मार्केट में बेचिए, सेल्स की कला सीखिए, कम्युनिकेशन की कला सीखिए। जो बारीकियां आपको मार्केट में मिलती हैं, किन किन प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, सब आपको सीखना है। जब ये आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा तो आपको दोस्तों अपना प्रोडक्ट ऊपर ऊंचाई तक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों इस ढंग से आप छोटी बैच बनवा करके अपने प्रोडक्ट को बेचिए। तो दोस्तों जब आपका ये डन हो जाएगा कि आप कितना दिन में कितनी बैच का लगवाना चाहते हैं, उससे 20 से 25 दिन के बाद प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। लेकिन इसके लिए एक ही कंपनी मत विजिट करिए, 3-4 कंपनी विजिट करिए, जानकारी लीजिए। इससे दोस्तों आपकी ही जानकारी बढ़ेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस ढंग से करने के बाद जिसके यहाँ अच्छी अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट बनते हो, जो कंपनी WHO GMP ISO सर्टिफाइड हो, उसी कंपनी से आप अपने प्रोडक्ट को बनवा कर लाइए। अब आपका सारी कंपनियों को विजिट करने के बाद एक कंपनी को आपने डन कर दिया और आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया है। अब आपको इसको सेल्फ करना है। सेल्फ करने के आपके पास इस समय 3 टूल्स हैं दोस्तों। पहला है ऑफलाइन, दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग और तीसरा जो है आपका अपना ऐप। अब आपको अपना ऐप, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप अपना ऐप लॉन्च करके ऐप पे बेचिए। आपके पास पैसा कम है तो आप डिजिटल माध्यम ले लीजिए। बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐप हैं, उस पर आप अपने प्रोडक्ट को बेचिए। आपको अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन कैसे बेचिए, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ से देख के आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सिस्टम से चलना होगा, जैसे आपको सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, ZSM, RSM, इन सब को बनाना पड़ेगा। और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले वाइज आपको क्या देना पड़ेगा, एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, फी एंड अप करना पड़ेगा। इन सबको आपके सेल्समैन, एरिया मैनेजर मैनेज करेंगे। इसमें आपको अपने पास से एक्स्ट्रा पूंजी लगाना होगा। ये है बेचने के टूल्स। अगर आपके पास ये सब पैसे नहीं हैं तो दोस्तों आप खुद मार्केट में उतरिए, आप अपने प्रोडक्ट की खुद ब्रांडिंग करिए, आप अपने प्रोडक्ट को खुद बेचिए। और जो मार्केट में बेसिक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सीखते हुए अपने प्रोडक्ट को एक शिखर पर पहुंचा दीजिए, अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांडिंग कर दीजिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करने के बहुत सारे टूल्स हैं, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, होल्डिंग, इन सब माध्यमों से आप अपने प्रोडक्ट की जितने ब्रांडिंग करेंगे, आपका प्रोडक्ट जितने लोगों तक पहुंचेगा, उतने आपके प्रोडक्ट पर लोगों को विश्वास होगा। क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है अपने आप में नंबर 1 है, अपने आप में क्वालिटी बेस्ड का प्रोडक्ट है, इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट को कोई फेल कर नहीं सकता है। इस ढंग से दोस्तों अपने छोटे से बिजनेस को बड़े बिजनेस पर ले जा सकते हैं। एक प्रोडक्ट में आपको फुल नॉलेज हो जाए तो आप 2 प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए, फिर एक प्रोडक्ट, इसी तरह से बढ़ाते हुए आप अपने कंपनी में हजारों प्रोडक्ट को इंक्लूड कर सकते हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जानकारी दोस्तों आपको बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी ये जानकारी बहुत हेल्पफुल है तो अपने कम से कम 5 दोस्तों तक ही जरूर पहुंचाइए। वो भी अपने बिजनेस को शुरुआत करें, अपने बिजनेस को शिखर पर पहुंचा दे। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक और एक कमेंट बॉक्स में जाकर दोस्तों थैंक्स या ओके तो बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो बना करके जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। आपने जो अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।